हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? सो पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनकी रीडिंग आज हम करेंगे। जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। उनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे कि इस वक्त उस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, जो पर्सन आपके माइंड में है। तो एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखिएगा कि ये जर्नल रीडिंग है। जो चीज़ आपसे रेजोनेंस होती है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। वो पार्ट आपके लिए नहीं होगा, ठीक है? जो चीज़ आपसे रेजोनेंस नहीं होता वो आपका नहीं है, वो किसी और के लिए है। क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है और जर्नल रीडिंग और पर्सनल रीडिंग में बहुत फ़र्क होता है, ठीक है? पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वही मेरा रियल अकाउंट है। आई थिंक 800 समथिंग इसी तरह फॉलोवर्स हैं, ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं हैं। प्राइवेट अकाउंट है, जब ज़्यादा फॉलोवर्स होंगे तो उसको मैं प्राइवेट से हटा दूँगी, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में इस वक्त हैं, आपने पहले तो उसी पर्सन के बारे में सोचना है। मेडिटेट करें थोड़ी देर के लिए, पॉजिटिव होके सोचिए। अगर आप उस पर्सन के साथ किसी कनेक्शन में रहना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तभी, ठीक है? चलें देखते हैं कि क्या एनर्जीज आती हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए कि इस पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। आई वॉज नॉट रेडी। ओके फाइन, वन शफल एंड देन वी स्टार्ट। फाइनल शफल, ओके हियर वी गो। सबसे पहला कार्ड ट्विन फ्लेम का आया, जो मैं चाहती नहीं थी बट आया है। तो कोई ना कोई आप में से यहाँ पर ट्विन जर्नी में हो या फिर सोल कनेक्शन में हो। इस चीज़ को मैं ज़्यादा प्रोमोट नहीं करती, ट्विन्स बहुत रेयर होते हैं, बट ये हो सकता है कि आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल है इस पर्सन के साथ, ठीक है? ये जो भी पर्सन है। दूसरा कार्ड यहाँ पर डिसेप्शन का आया है। क्यों आए हैं ये कार्ड, हम इसको जब क्लैरिफाई करेंगे तो ही हमें पता चलेगा। इनके मैसेजेस भी देखेंगे, इनका नेक्स्ट एक्शन भी देखेंगे, ठीक है? कंफर्ट जोन, फायर साइन, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है। गिव मी वन मोर कार्ड प्लीज, गिव मी वन मोर कार्ड। अल्केमी, ओके। स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है आप दोनों का, ठीक है? इस पर्सन के साथ आपका एक नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है कि आप दोनों का बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। बट यहाँ पर फसाड की भी एनर्जी है बॉटम एनर्जी में, ठीक है? तो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि चीज़ें आप दोनों के दरमियान अभी स्टक हैं। जिस तरह चलनी चाहिए उस तरह चल नहीं रही हैं, और कोई चीज़ है जो इस पर्सन को आपसे दूर भगाती है, दूर करती है, या फिर अपनी फीलिंग्स को क्लियरली आपके सामने रख नहीं पाते हैं। बट आपका जो इंट्यूशन है वो आपसे कहता है, बार बार आपसे ये कहता है कि नहीं, इस पर्सन के साथ कोई दिक्कत है, इस पर्सन के साथ मेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है और मुझे यकीन है कि मैंने इसी के साथ रहना है, इसी के साथ यूनियन में भी जाना है। और आपके अपनी इंट्यूशन आपसे बार बार कहे। समटाइम्स आप बहुत लो फील करते हो इस कनेक्शन को लेकर। समटाइम्स आपको लगता है कि शायद सिर्फ मेरे अपने एक ही वन साइडेड ये थॉट हैं, मैं अपने बारे में अपनी तरीके से ही अपने उससे सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। सामने वाला जो बंदा है वो तो कुछ इतना ख़ास मुझे दिखा नहीं रहा या जता नहीं रहा या वॉट एवर जो भी है। बट आपका फिर आप कुछ टाइम के बाद, जैसे आपका इंट्यूशन कहता है कि नहीं, आपको फील होता है, एक एनर्जी फील होता है कि नहीं, मुझे फील होता है कि नहीं, इस पर्सन के साथ मेरा कुछ एक फ्यूचर है, या इस पर्सन के साथ मुझे रहना है, या इस पर्सन के माइंड में कुछ है या दिल में कुछ है मेरे लिए जो ये शायद बोल नहीं पा रहा है या सिर्फ खुल के नहीं बात करता। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है जो बहुत मिस्टीरियस है, ठीक है? लेकिन क्योंकि आप दोनों का एक सोल लेवल का कनेक्शन है तो आप दोनों ही उस चीज़ को समझ जाते हो। ये अलग बात है कि बोलते नहीं हो या वो नहीं बोलते, या आप थोड़ा सा कभी समटाइम्स दूर हो जाते हो या बोल नहीं पाते हो, जो भी है। लेकिन है यहाँ पर स्पिरिचुअल कनेक्शन। इस पर अगर आप मुझसे ये पूछो कि हम दोनों का क्या कनेक्शन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो मैं देख रही हूँ, ठीक है? देखते हैं इसको क्लैरिफाई करके। वाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हेयर, यहाँ पर ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्यों है? प्लीज़ यूनिवर्स क्लैरिफाई कर दीजिए।
वाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हेयर, बिकॉज जब ट्विन फ्लेम एनर्जी होती है तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं। ट्विन जो होते हैं वो आपको लेसन सिखाते हैं। समटाइम्स हम अपने कार्मिक ट्विन से भी मिल जाते हैं, हम लेसन सीखते हैं और फिर हम अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। ठीक है, बहुत पेनफुल है, बहुत दुखद है, लेकिन सच्चाई का जो कड़वा घूंट है वो पीना पड़ता है। वाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हेयर, या 3 ऑफ सोर्ड्स, ये कन्फर्मेशन है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन या तो थर्ड पार्टी में है, या तो फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त पेनफुल एनर्जी में है, बिकॉज यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और ये थर्ड पार्टी इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपसे छुपाई भी है। लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स, या द चैरियट। ये पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। इन्होंने आपसे और थर्ड पार्टी दोनों के दरमियान इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ किया। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, इनका फैमिली हो सकता है, इनका करियर हो सकता है, कोई अदर पर्सन हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट इन्होंने आपके ऊपर उस थर्ड पार्टी को चूज़ किया अनफॉर्चुनेटली। और अब वो एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि या तो ये पर्सन आपसे अभी थर्ड पार्टी छुपा रहे हैं, आपको पता नहीं है, या तो अगर आपको पता है तो यही सबसे बड़ी वजह है, यही सबसे बड़ी दिक्कत है इस जर्नी में जाने की। यही सबसे बड़ी दिक्कत है आज आपके नो कांटेक्ट में जाने की या इस जर्नी में जाने की। ट्विन फ्लेम जर्नी का यही होता है हाल। हो सकता है कि आपके कार्मिक ट्विन फ्लेम हो या कार्मिक सोलमेट हो, जो आपको एक लेसन सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आए हैं। आपने वो लेसन सीख लिया, या भी उस प्रोसेस में हो कि आपको और भी कुछ सीखना है। बिकॉज यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि इस कनेक्शन में ज़्यादा खुशियाँ नहीं मिली हैं आपको, बहुत पेन मिला है, बहुत सीक्रेटिव एनर्जीज़ मिली हैं, बहुत सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हुए हैं, बहुत बहुत कुछ सहा है आपने भी, और कहीं ना कहीं अब इस पर्सन की बारी है सहने की। क्योंकि जब एक बंदा अवेकन हो जाता है और सहता है और फिर वो डिसाइड करता है कि अब मुझे नहीं रहना, अब मुझे सब ख़त्म करना है और मुझे अब छुप जाना है, तो फिर दूसरा वाला जो बंदा है फिर उसकी बारी आ जाती है अपना कार्मा झेलने की। चाहे वो ट्विन हो, चाहे सोलमेट हो, वट जो भी हो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वो कार्मा देखता है, फिर उसकी बारी है कि अब वो कार्मा अपना देखेगा और वो अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ से गुजरेगा और वो समझेगा आप दोनों के इस कनेक्शन को। लेकिन सम टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत देर हो चुकी होती है, या तो आप मूव ऑन हो चुके होते हो पूरी तरह से, आपकी लाइफ में कोई और आ चुका होता है, या ऐसा भी होता है समटाइम्स के आपके दिल से वो चीज़ ख़त्म हो चुकी होती है, या फिर अब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होते हो कि नाउ फाइनली मैं उस चीज़ से अपने आप को साइकिल से कंप्लीट करके खुद को बाहर निकाल चुका हूँ या निकाल चुकी हूँ। बिकॉज देखो यहाँ पे भी द हाई प्रिस्टेस है, एल्केमी, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हो, या फिर आपके साथ कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत इंट्यूटिव है, जो आपको वक्तन फ़ोक्तन समझाता रहता है और वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए। तो लिसन टू योर इंट्यूशन, या फिर उस पर्सन जो आपके साथ है उसकी सुना करो ज़रा, क्योंकि वो बहुत इंट्यूटिव पर्सन है और वो एक ब्लेसिंग है आपके लिए और वो आपको सही सलाह दे रहा है। वाई दिस डिसेप्शन इज़ हेयर, वाई दिस डिसेप्शन। मेरी जो रीडिंग्स होती हैं वो सच्चाई के ऊपर होती हैं, मैं शुगर कोटिंग नहीं करती। जो चीज़ है वो है, अगर है तो प्यार है, नहीं है तो नहीं है। आपके बीच यहाँ थर्ड पार्टी है, और जिनके बीच या तो अगर थर्ड पार्टी नहीं है तो डेफिनेटली दोनों पेनफुल एनर्जी में हो, या तो आप हो चुके हो पेनफुल एनर्जी में, वो किस्सा आप ख़त्म कर गए हो, रो धो लिया, अब इस पर्सन की बारी है। फिर भी हम और भी यहाँ पर क्लैरिफिकेशंस लेंगे ताकि हमें डीप डाउन में पता चले कि यहाँ पर चल क्या रहा है। ठीक है, यहाँ पर डिसेप्शन की एनर्जी क्यों है। मैं दुनियादारी वाली रीडिंग्स करती हूँ जो दुनिया में आजकल चल रहा है गाइस। मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी बहुत है, मैं उस हिसाब से बात करती हूँ। यहाँ पर डेथ की एनर्जी है, डिसेप्शन, डेथ, और यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है। ठीक है, तो डेफिनेटली जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, आप डिसेप्शन की एनर्जी में हो सकते हो, आपने अपने अंदर से सब, ये ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाता है। ठीक है, अगर आप चुप हो चुके हो, डिसेप्शन की एनर्जी में जा चुके हो, तो अब इस पर्सन की अवेकनिंग की बारी आ चुकी है। ये पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी से भी गुजर रहा है और कहीं ना कहीं डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाती है। तो इस कनेक्शन को शायद यहाँ तक एंड होना था और फिर रीबर्थ की तरफ जाना था। लुक एट दिस जस्टिस,
इस पर्सन ने आपके साथ इनजस्टिस किया है और इस पर्सन को ये भी फील हो रहा है। अगर मैं इस पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं तो इस पर्सन को बहुत इस वक्त पेनफुल एनर्जी में है। ये पर्सन ये फील कर रहे हैं कि आप अब कहीं गुम हो गए हो, गायब हो गए हो इनकी ज़िंदगी से, और अब उनको बहुत जैसे तकलीफ़ भी फील हो रही है, दुख, तकलीफ़, पेन, कि उनको लगता है सब ख़त्म, फिनिश, एवरीथिंग इज़ डन, हो चुका सब, अब कुछ नहीं हो सकता। और कहीं ना कहीं उनको ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, उन्होंने इस कनेक्शन के साथ, इस जस्टिस आपके साथ, इस रिश्ते के साथ जस्टिस नहीं किया है। ये चीज़ उस पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ की एनर्जी है जो कोई बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन, पेन, तकलीफ़ को दिखाती है, और वो भी तब जब आप उनकी लाइफ में अब नहीं हो। डेफिनेटली यहाँ पर वो लोग मुझे ज़्यादा देख रहे हैं जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, और वो लोग कम देख रहे हैं जो न्यू कनेक्शन में हैं। ये पर्सन हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपसे लिया है, बस देते जाओ देते जाओ, आपने बहुत दिया है, और ये हमेशा अपने एक कंफर्ट जोन में रहे हैं। इन्होंने जो भी फैसला किया आप दोनों के रिश्ते को लेकर, अपनी मजबूरियां देखी हैं, अपने फ़ायदे देखे हैं, अपना कंफर्ट जोन देखकर आपको फैसला सुनाया है, सिर्फ अपना कंफर्ट जोन देखा है, आपके लिए नहीं। आई एम सो सॉरी, बट इस पर्सन ने, ये टॉक्सिक बंदा नहीं है, देखो किसी टॉक्सिक बंदे की बात नहीं कर रही हूँ मैं, उस इंसान की बात कर रही हूँ जो कि हमेशा आप इसको लिटिल बिट ये कह सकते हो कि ठीक है वो एक ऐसी एनर्जी में पर्सन रहा होगा जिसे हम सेल्फिश काइंड ऑफ कह सकते हैं, बट हमेशा वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर फैसला करता है। वाई दिस कंफर्ट जोन इज हेयर, यहाँ पर साउथ नोड की एनर्जी, क्लिंगिंग की एनर्जी क्यों है? ये पर्सन आपको मिस तो कर रहे हैं, ये बात तो है, ठीक है, ये बात यहाँ पर पक्का है, दे मिस यू। और अगर कोई लोग यहाँ पर किसी न्यू पर्सन से डील कर रहे हैं, अगर कोई न्यू पर्सन के बारे में जानना चाहते हो, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है इस वक्त के लिए आपके साथ किसी कनेक्शन में आने के लिए रेडी नहीं है, इसीलिए डिसेप्शन की एनर्जी है। ये अपना पुराना जो पेन है, पुराना जो रिलेशनशिप है, उधर से अभी पूरी तरह से नहीं बाहर निकले हैं। तो इनके साथ अगर आपको रहना है, थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप किसी नए पर्सन से डील कर रहे हो। लुक एट दिस टेम्परेंस, बिल्कुल अगर इस पर्सन से आपको डील करना है तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। आपको यहाँ ये पर्सन नाइट ऑफ वेंड्स, ये पर्सन मनमोजी टाइप का बंदा है, ये पर्सन अपने इमोशंस को छुपाते भी बहुत हैं। तो इस वक्त के लिए अगर ये कोई न्यू पर्सन है तो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन इस वक्त के लिए रेडी है आपके साथ किसी कनेक्शन में जाने के लिए। हाँ, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, फ्लर्टिंग कर सकते हैं, वो अलग बात है, बट वो अपने इसमें भी वो अपने फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हैं। टेम्परेंस समटाइम्स मुझे यिंग एंड यांग की एनर्जी में भी ले जाता है, जहाँ पर बैलेंस बहुत ज़रूरी है। तो डेफिनेटली आप अपने हायर सोलमेट से या फिर अपने पास्ट लाइफ कनेक्शन के सोलमेट से या ट्विन फ्लेम से अगर डील कर रहे हो तो यहाँ पर पेशेंस, यहाँ पर बैलेंस बहुत ज़रूरी चाहिए होगा आपको इस कनेक्शन को डील करने के लिए, ठीक है। सो सॉरी फ्रेंड्स, मेरा पार्सल आ गया था तो मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ी। सो फायर साइन, काफ़ी फायरी एनर्जी भी है यहाँ पर, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं मुझे ऐसा फील करवा रही हैं जैसे यहाँ पर इट्स अ ट्विन फ्लेम जर्नी एक्चुअली, और पेन तो फिर होना ही है। या क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है बॉटम में, जो कि ये क्लियरली ये चीज़ बताती है कि आप वॉक अवे कर चुके हो, या तो ये पर्सन वॉक अवे कर चुके हैं, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे ये बताती है कि आप वॉक अवे कर चुके हो और अब आप ये जानना चाहते हो कि इस पर्सन का क्या हाल चाल है आपके जाने के बाद, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ मुझे दिख रही है। थोड़ा सा क्लैरिफाई और करते हैं और देखते हैं कि इस पर्सन का क्या हाल है आपके जाने के बाद। कुछ लोगों के लिए ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स इनके मदर इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, या कोई इनकी एक्स वुक्स, आई डोंट नो, जो भी हैं, और जिनकी वजह से आपने वॉक अवे किया है। और कुछ लोगों के लिए ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है ये आप खुद हो, ठीक है, आप खुद हो और आपने कहीं ना कहीं वॉक अवे किया। अब ये पर्सन को देखो, ये पर्सन ना बहुत काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा ईगो एटीट्यूड वाले हो सकते हैं, कि जहाँ पर ये पर्सन को
अगर फील हो भी रहा होगा आपकी गैर मौजूदगी में, एक हो भी रहा होगा ना आपके लिए फील, कुछ ऐसी दुख तकलीफ, तो भी ये नहीं बताएंगे, ये नहीं जताएंगे, ये ऐसा फील करवाएंगे, ऐसा प्रिटेंड करवाएंगे दैट दे आर ओके विदाउट यू, ठीक है। बट इस पर्सन को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये चीज़ खाया जा रही है कि आप जा चुके हो। ये भी इस पर्सन की फीलिंग्स हैं कि आप इस पर्सन को लगता है कि आप अब अपने रवैये को नहीं देख रहे हैं, ठीक है, अपनी बात को मान नहीं रहे हैं, लेकिन इनको ये लगता है कि आप बदल चुके हो, आप जा चुके हो, ठीक है। इस पर्सन को पता है कि आप वॉक अवे कर चुके हो, ये चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जैसे होता है ना कि क्योंकि जब तक इस पर्सन के साथ आप थे तो इस पर्सन को यही गुमान था कि ये संभाल लेंगे, ये मूव ऑन कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, उसको जाना है तो बेशक जाए, ये सब सही हो जाएगा। लेकिन अब वो हो नहीं रहा है, वो संभल नहीं रहा है, दिक्कत यहाँ पर ये है। और आप अब कुछ भी बात सुनने के लिए तैयार हो नहीं। अगर ये एनर्जी आपकी है तो फिर ये रीडिंग आप ही की है, ठीक है। ये यहाँ पर कंफर्म है कि ये रीडिंग आपकी इसीलिए भी है क्योंकि आप वॉक अवे कर गए हो, तो इसका मतलब ये रीडिंग आप ही की है। थोड़ा सा हम मे बी आप दोनों का बिलीव्स अलग अलग थे, रिलीजन, कास्ट, कल्चर, क्योंकि यहाँ पर वो एनर्जी मुझे दिख रही है। लेट्स सी, देखते हैं थोड़ा और इस पर्सन की एनर्जीज़ में क्या है, उसके बाद हम इनका नेक्स्ट मूव भी देखेंगे, लेकिन वो हम दूसरी डेक से देखेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स थोड़ा सा और क्लैरिफाई कर दीजिए कि इस पर्सन के माइंड में और क्या चल रहा है। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत रूड बिहेवियर कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को ख़राब कर रहे हो, आप चाहो तो कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप चाहो तो जिस तरह मैं चाहूँ उस चल रहा हूँ या चल रही हूँ, जो भी उस तरह आप मेरे साथ चल सकते हो, बट आप बहुत रूड बिहेवियर दिखा रहे हो, आप वॉक अवे कर रहे हो, तो इस पर्सन को ये भी लग रहा है, ठीक है। लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरिस की एनर्जी आज बहुत स्ट्रांग है। स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं ये पर्सन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। लीब्रा की एनर्जी मुझे आज स्ट्रांग दिख रही है। लेट्स सी इस पर्सन के क्या एनर्जीज हैं। 8 ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली 4 ऑफ वेंड्स, ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। अभी देखो 4 ऑफ वेंड्स तो मैरिज को दिखाता है, ठीक है ना। मैं अब क्यों आया है ये कार्ड वो मैं आपको, एक तो ये 4 ऑफ वेंड्स फैमिली को दिखाता है, दूसरा ये 4 ऑफ वेंड्स 11 चीज़ को दिखाता है, यानी दोनों का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। 11 मिरर सोल्स हो आप दोनों। तीसरा ये मैरिज और सेलिब्रेशन को दिखाता है। मतलब ये 4 ऑफ वेंड्स का एक मतलब नहीं होता है, जब हम 2-3 कार्ड्स साथ में लेते हैं ना, तब हमें वो चीज़ हम आपको बताते हैं कि इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, कि ये 4 ऑफ वेंड्स यहाँ क्यों आया है। 8 ऑफ वेंड्स एंड 4 ऑफ वेंड्स ये बताता है कि या तो ये पर्सन अपनी फैमिली के बारे में आपसे कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, ये बात तो पक्की है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। 8 डेज, 8 वीक्स, 8 डेज, 8 घंटे में भी ये पर्सन आपसे बात कर सकते हैं, क्योंकि ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि ये बात तो करना, मतलब ये करना चाह रहे हैं, बात बहुत जल्दी करेंगे, ये बात आपसे डिस्कस करना कुछ फैमिली के बारे में, या इनकी फैमिली में अगर कोई सेलिब्रेशन चल रहा है तो उस चीज़ के बारे में। और क्यों ये 4 ऑफ वेंड्स आया है, प्लीज़ यूनिवर्स 4 ऑफ वेंड्स क्यों आया है, किस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, क्या ये कमिटमेंट देना चाहते हैं। वाई दिस 4 ऑफ वेंड्स इज हियर। ओह या 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो अभी मेरी बात सुनो, हो सकता है कि ये पर्सन 8 महीने का समय ले। आप बोलोगे ओ माय गॉड 8 महीने, ये बहुत ज़्यादा। यस, अगर आप वेट कर सकते हो तो। लेकिन जब ये 8 महीने बाद आपके पास आ रहे हैं, सॉलिड ऑफर लेकर आ रहे हैं। बिकॉज जब मैंने 4 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई किया, मैंने बताया ना 4 ऑफ वेंड्स का आपको मकसद, ठीक है। 4 ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई किया, आपको पता है यहाँ क्या आया, 10 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि चेंज, डेस्टिनी। डेफिनेटली ये पर्सन अपना माइंडसेट चेंज करेंगे और 10 ऑफ पेंटिकल, हार्मनी, शादी, मैरिज, कमिटमेंट लेकर आएंगे, या फिर अपनी फैमिली के बारे में कुछ डिस्कस आपसे करेंगे। लेकिन मुझे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन के अंदर चेंज भी आ रहा है, या ये अपने साथ एक चेंज लेकर आ रहे हैं। हो सकता है ये कोई ऐसी बात करें जो आपकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाए, आप सोचने पे मजबूर हो जाओ। हो सकता है कि आपको कोई चीज़ आपके सामने रखें, कोई डिमांड या कोई ऐसी चीज़ आपके सामने रखें कि तुम रेडी हो, मैं चलो रेडी हो रहा हूँ अब इस चीज़ के लिए, क्या तुम रेडी हो सकता है आप सोचने पर मजबूर हो जाओ, कोई ऐसी बात ये रखेंगे, डेफिनेटली करना चाहते हैं ये पर्सन, क्योंकि ये पर्सन को लगता है कि दूर रहने से आप खो जाओगे इनसे, तो करीब तो करना पड़ेगा। दे वॉन्ट टू बांधना चाह रहे हैं आपको। व्हील ऑफ फॉर्चून है, आप में दूरियां भी हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। ओह द वर्ल्ड,
रिकॉन्सिलेशन, यस, ये बात करना चाह रहे हैं तो मे बी ये थोड़ा टाइम लें, 8 महीने, 9 महीने, मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है यहाँ पर। अगर आप ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड देखो तो यहाँ पर सीधा सीधा ये देख रहे हो, यिंग एंड यांग दोनों हैं यहाँ पर, चांद और सूरज, चांद और सूरज, यिंग एंड यांग की एनर्जी है। ये डबल डबल ट्रिपल कन्फर्मेशन यहाँ पर हो रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपका डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन, आप दोनों यिंग एंड यांग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो या सोल कनेक्शन में हो आप, हायर लेवल सोल कनेक्शन, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही कुछ ऐसे आ रहे हैं। और यही शायद इस पर्सन का नेक्स्ट मूव भी है। अगर हम नेक्स्ट मूव की बात करें कि इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है, तो यही इस पर्सन का नेक्स्ट मूव भी है मेरी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द वर्ल्ड, आपकी दुनिया चेंज होने वाली है। लुक एट दिस एस ऑफ कप्स, एक नई फ्रेश बिगिनिंग्स, न्यू फ्रेश शुरुआत आप दोनों के रिश्ते में होने वाली है, बिकॉज यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी है। और जिन लोगों के बीच थर्ड पार्टी का इशू, फैमिली इशू है, तो डेफिनेटली ये पर्सन उस चीज़ को चेंज करना चाहेंगे। और ये मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ, उस पर्सन की फीलिंग्स की बात कर रही हूँ जो कि टॉक्सिक नहीं है, ठीक है। ये बंदा कभी भी टॉक्सिक नहीं था। हाँ, थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकता है, उसके अंदर एक सम्मान मान अपना एक हो सकता है, लेकिन टॉक्सिक नहीं है। अगर कोई टॉक्सिक बंदे से आप डील कर रहे हो तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, फिर वो आपको कमिटमेंट या ऐसी चीज़ नहीं देगा, फिर आप पर्सनल रीडिंग कहीं से करवाओ, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए। चलें, अब हम आपके लिए थोड़ा एडवाइस देख लेते हैं, लेकिन मैं पहले इनके मैसेजेस चेक करूंगी। नहीं, देख लेते हैं। चलो, आपके लिए क्या एडवाइस है, आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। बी वेयर ऑफ कोडिपेंडेंसी, तो आपको टोटल अपने आप को डिटैच रखना है। अगर आप कोडिपेंडेंट हो रहे हो इस पर्सन के ऊपर, जो कि मुझे लग रहा है कि आप रख चुके हो, तो और जो लोग नहीं रख रहे हैं ना, उनको वो चीज़ लानी चाहिए अपने अंदर, ये उनके लिए है। क्योंकि एडिक्शंस जो हैं वो सही नहीं होते किसी भी चीज़ को लेकर, किसी पर्सन को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर, ठीक है। डिफ़िकल्टीज़ हैं यहाँ पर, जेलसी है फ्रॉम अदर्स में भी। ये कनेक्शन तो आप दोनों का है, लेकिन इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को चला दूसरे लोग रहे हैं। ऐसे लोग जो आपसे जलते हैं, कुड़ते हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आप दोनों हारमोनी में जाओ। और अगर आप दोनों बात करोगे और एक साथ आओगे, हारमोनी में आओगे, मैरिज कमिटमेंट की तरफ अगर जाते हो, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, ठीक है। जेलसी बहुत ज़्यादा है, वही लोग डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर रहे हैं आपके इस कनेक्शन में। फॉरगिव एंड रिलीज़, आपको अगर इस पर्सन से कोई दुख है, परेशानी है, जारी बात है, आपको रिलीज़ कर देना चाहिए वो दुख, पेन। और इसीलिए नहीं कि उस पर्सन के लिए, अपने आप के लिए, ताकि उस पर्सन को ज़रा अवेकन होने का टाइम मिले, उस पर्सन को भी अपनी एनर्जीज़ को रिलीज़ करने का टाइम मिले, समझने का टाइम मिले। एटलीस्ट उसको भी तो रिग्रेट होना चाहिए, उसको भी तो, क्योंकि डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। और वो तब होगी जब आप रिलीज़ करोगे, आप फॉरगिव करोगे, लेट गो करोगे और अपनी लाइफ की तरफ बढ़ोगे। ज़रूरी नहीं अगर मैं 8-10 महीने बोल रही हूँ तो, या 8 दिन भी बोल रही हूँ, तो आप बैठ जाओ, टाइम देखते रहो और महीने, दिन, साल गिनते रहो और वेट करते रहो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीना है, ठीक है। यहाँ पर एंगेजमेंट की एनर्जी है। योर लव लाइफ इज़ सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट, ये कन्फर्मेशन है। सून का मतलब जल्दी, अब कितनी जल्दी वो यहाँ पर यूनिवर्स को पता है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी रिकॉन्सिलेशन को, और ये दिखाती है कि डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पर सारा है। बट व्हील ऑफ फॉर्च्यून दिखाता है कि जल्दी होगा जो भी होगा, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाएं, पीछे पीछे मत भागें, मैनिपुलेट भी मत करो किसी को। अगर पीछे, पक्का एक अपने दिल में इरादा कर लो कि मैं इस बंदे की ज़िंदगी से इसीलिए निकली हूँ क्योंकि मैं उसको मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा चुकी हूँ, मेरे पीछे पीछे भाग के आओ। नो, मैंने फ़ैसला लिया है अपनी खुशी के लिए, इसीलिए मैं तुमसे दूर हूँ। मैंने फ़ैसला लिया है, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ। आई एम सॉरी, मैं अपने लिए जीना चाह रही हूँ, मैंने अपने लिए फ़ैसला किया है और ये फ़ैसला मेरा अटल फ़ैसला है। अब अगर तुम्हें कुछ करना है तो वो तुम्हें करना है। मैं अपना साइकिल कंप्लीट कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, मेरी तरफ से इट्स ओवर, डेथ ख़त्म।
अब जो करना है वो यूनिवर्स को करना है। अगर तो यूनिवर्स ने कोई यहाँ पर राहें रखी हैं तो ज़रूर मिलेंगे, वरना खुश रहो। मैनिपुलेट नहीं करना, आपने अपनी एनर्जीज को ख़त्म अपने तरफ ले आओ, अपनी ज़िंदगी में रहो, दुखी रहो। देखो, दुखी रहो या खुश रहो वो एक अलग बात है, इतना आसान नहीं होता किसी को अपने माइंड से निकाल देना। लेकिन आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, अपनी लाइफ को अपने सेल्फ लव करो, आप अपने लिए खुद ही काफ़ी हो, और यही चीज़ आपने अपने आप को समझानी है। लेट्स सी, कुछ मैसेज अगर आपको ये देना चाहते हैं तो कुछ मैसेज देना चाहते हैं। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। इस पर्सन को पता है, आपको भी पता है कि हम दोनों एक दूसरे के, अगर यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो आपको भी पता है, इस पर्सन को भी पता है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ आगे नहीं चल सकते। इसीलिए ये रिश्ता शायद ख़त्म भी हुआ है कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता में कुछ अभी आगे चांसेस हैं। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ नहीं है और जस्ट फैमिली इश्यूज़ हैं तो फिर यहाँ पर चांसेस हैं। ठीक है, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, तो मे बी ये पर्सन आपको म्यूज़िक के थ्रू सुनते हैं। कोई म्यूज़िक, कोई सॉन्ग वगैरह आपने इनको डेडिकेट किया था या दिया था, भेजा था, तो ये उसके थ्रू आपको सुनने की, आपको याद करते हैं, कोशिश करते हैं। याद है, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, इट वॉज माई फॉल्ट बट आई ब्लेम यू, तो इनका ही सारा कसूर था, लेकिन ये ब्लेम गेम खेलते हैं, डिसेप्शन की एनर्जी में रहते हैं, तो इन्होंने आप पर ही सब कुछ थोप दिया कि भाई तुम्हारी गलती थी, तुम्हारा सब कुछ कसूर था। यू कम क्लोजर देन एनीवर, और एक बात और भी बता दूँ, ये आपको रिप्लेस नहीं कर सकते, करेंगे भी नहीं, कर भी नहीं सकते, क्योंकि जितना आप इस पर्सन के क्लोज्ड आए हो, जितना आपने इस पर्सन को समझा है, जितना डीप डाउन आपने इस पर्सन को जाना है, उतना कोई नहीं जाना। अभी तक कोई नहीं इस पर्सन की ऐसा कोई नहीं लाइफ में आया जो इस पर्सन को इस लेवल तक जाकर समझ सके, पहचान सके। और कुछ कहना चाहते हैं, आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, तो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे, पैसे के पीछे ये अपनी चीज़ों को, अपने दुख को, तकलीफ़ को छुपाते हैं। आई हाइड हु रियली एम फ्रॉम यू, हो सकता है कोई ऐसी चीज़ इस पर्सन ने आपसे छुपाई है। दिस लुक एट दिस डिसेप्शन फसाड, कोई ऐसी चीज़ जो आप, जो मतलब हो सकता है कि ये, आई डोंट नो, इस पर्सन की रियलिटी कुछ और थी, इन्होंने दिखाया कुछ और। इनको डर था कि अगर ये अपनी रियलिटी आपको बता देंगे तो आप छोड़ दोगे, और फाइनली आपने वैसा ही किया। आई रिग्रेट लाइंग टू यू, उन्होंने आपसे अगर कोई झूठ बोला है तो उस चीज़ का इस पर्सन को रिग्रेट तो हुआ है, पछतावा है, लेकिन वो तब जब आपने अपनी एनर्जीज को पुल बैक कर दिया है। यू एंड आई वेयर टू यंग, में भी ये पर्सन, इस पर्सन को भी अब वो सोल कनेक्शन फील होता है कि जैसे आप बरसों से एक दूसरे को जानते हो, या आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, बहुत पुराना कनेक्शन हो सकता है। ये मे बी इस पर्सन के पास कैट है या आपके पास है, या फिर ये आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं, बबली शबली टाइप, लाइक अ कैट। आपकी आइज़ हो सकती हैं। यहाँ पर लियो की एनर्जी स्ट्रांग आई है मुझे। लियो और लीब्रा बहुत स्ट्रांग है आज, हो सकता है लियो और लीब्रा का कपल हो आप दोनों, या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। ठीक है, MRUBHUGSY, तो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। ठीक है, ओके, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।